अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मुजाहिद स्पीक्स। नाजरीन, इस्लाम के अलावा दुनिया के दीगर मज़ाहिब के बारे में हमारी सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम गुरुमत या सिखिज़म के मानने वालों के रहन सहन और उनकी तारीख़ के बारे में जानेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सिख मजहब, जिसे इसके मानने वाले सिक्खी या गुरुमत भी कहते हैं, 11 गुरुओं की तालीमात का नाम है। उनमें से 10 गुरु इंसानी शक्ल में थे और मुगलों के उरूज के दौर में पंजाब के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में पहले गुरु गुरु नानक के ख्यालात की तरवीज करते रहे। जबकि 11वां गुरु एक किताब है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। 1708 में 10वें गुरु की वफात से गुरु ग्रंथ साहिब हमेशा हमेशा तक के लिए गुरु है। सिख मजहब के बानी गुरु नानक एक सरकारी मुलाजिम थे और उनके साथ काम करने वाले दूसरे मुलाजमीन रिश्वत, फरेब और लालच वगैरह में मुलविस रहते थे, जिससे गुरु नानक को तबाही बेजारी थी। गुरु नानक अक्सर इंसान की इखलाकी बुराइयों और कमज़ोरियों पर गौर व फिक्र करते रहते। वो बचपन से मुसलमान सूफिया और हिंदू जोगियों की बातें सुनते आए थे, जो उस दौर में पंजाब में जा बजा पाए जाते थे। एक रोज़ वो एक तालाब में नहा रहे थे जब सिख रवायात के मुताबिक वो एक रूहानी तजुर्बे से गुजरे और 3 दिन बाद वापस आए तो उनकी रूह पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सफ़र करना और अपनी तालीमात फैलाना शुरू किया और ये अमल उनके बाद भी एक के बाद एक आने वाले जानशीन गुरु करते रहे। ये गुरु हर मजहब और कौमियत के लोगों को सिखाते थे जो सिख कहलाते थे, लेकिन अमलन ज़्यादातर पंजाबी हिंदुओं को उन्होंने मुतासिर किया, जो हिंदू मजहब के ज़ात पात के निज़ाम को भी कबूल नहीं कर पाए थे, इस्लाम की तौहीद और समाजी मसावात से मुतासिर भी हुए थे, लेकिन किसी वजह से इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे या नहीं कर सकते थे। सिख मजहब कई लिहाज से हिंदू मजहब और इस्लाम के अखलाक का समर महसूस होता है। इसका तसव्वुर खुदा तकरीबन पूरी तरह इस्लाम वाला है कि खुदा एक है, इसकी कोई शक्ल, जिन्स या अवतार नहीं है। वो पूरी कायनात में फैला हुआ है और तमाम मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर की असल वही है। वो हर शय का खालिक और हर शय पर कादिर है। उसे एक औंकार कहते हैं। इसी को आम बोलचाल में वाहे गुरु कहा जाता है। वाहे गुरु की तस्वीर या बुत बनाना सख्ती से मना है। दूसरी जानिब सिख मजहब में इस्लाम की तरह जन्नत दोज़ख का तसव्वुर नहीं है, बल्कि हिंदू मजहब की तरह तनासिख का अकीदा है, यानी इंसान मौत के बाद नया जन्म लेता है और एक जन्म में अपने अमल के मुताबिक अगले जन्म में बेहतर या बदतर जिंदगी पाता है। ये चक्कर चलता रहता है जब तक इंसान को मुक्ति न मिल जाए। हयात बादुल मौत का बिल्कुल यही तसव्वुर हिंदुओं में है। बाबा गुरु नानक के मुताबिक इंसान की मुक्ति यानी जन्म जन्म लौट कर इस दुनिया में आने और एक औंकार या वाहे गुरु से ना मिल पाने की वजह माया है। माया एक धोखा है। ये इंसान और खुदा के दरमियान एक दीवार है जो 5 बुराइयों के सबब ऊंची होती चली जाती है। ये 5 बुराइयां हवस, गुस्सा, लालच, घमंड और दुनिया की मोहब्बत हैं। इन 5 बुराइयों को 5 चोरों का नाम दिया गया है और सिख मजहब का सारा इखलाकी निज़ाम इन 5 बुराइयों से निजात के गिर्द घूमता है। इन 5 चोरों से निजात पाकर माया से आज़ाद होने और खुदा के वसल का जो तरीका गुरुओं ने बताया, उसके 3 सुतून हैं। नंबर 1, नाम जपो यानी खुदा का जिक्र करो। ये सुबह सवेरे उठकर और रात सोने से पहले खुदा को याद करने का नाम है। नंबर 2, कीरत करो यानी मेहनत करो और रिज़्क़े हलाल कमाओ। रिज़्क़े हलाल वो है जिसके कमाने में किसी का हक मारा जाए, ना किसी को तकलीफ दी जाए। रहबानियत यानी कस्बे मुआश के लिए कोई काम ना करना और भीख मांगना सख्ती से मना है। नंबर 3, वंड चखो यानी मिल बांट कर खाओ और ज़रूरतमंदों की मदद करो, ख्वाह वो कोई भी हो, सिख या गैर सिख, पंजाबी या गैर पंजाबी, मर्द या औरत, रिश्तेदार या पराया, गरीब या अमीर, मुसाफिर या मुकीम। इसी मकसद के लिए हर गुरुद्वारे में लंगर बनाया जाता है जो सिख पैसे मिलाकर चलाते हैं। ये सिख मजहब के 3 सुतून हैं। उनके अलावा सेवा यानी खिदमत का भी तसव्वुर है, जिसका सबसे बड़ा मजहर सिखों की जानिब से गुरुद्वारों में रज़ाकाराना खिदमत है। इस खिदमत में ज़ायरीन की जूतियाँ सीधी करने से सफाई करने तक और खाना बनाने से खाना खिलाने तक सब शामिल है। इस मकसद के लिए कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं रखे जाते, बल्कि सिख
کلاس یا سماجی مرتبے کا خیال کیے بغیر یہ سب کام خود کرتے ہیں تاکہ ان کا گھمنڈ ٹوٹے اور خدا کے حضور عاجزی پیدا ہو۔ یہ طریقہ صوفی خانقاہوں میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جسے سکھ گروؤں نے پسند کیا اور اپنا لیا۔ گردوارہ دراصل گرو کی بارگاہ ہے۔ اس میں گرو گرنتھ صاحب رکھی جاتی ہے، جس کو وقتاً فوقتاً پڑھا جاتا ہے۔ سامنے ایک جانب مرد اور ایک جانب عورتیں بیٹھتی ہیں اور لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار گردوارے ہیں، لیکن ان میں 5 کو خصوصی تقدیس حاصل ہے، جیسا کہ اسلام میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کو۔ ان 5 میں ایک مہاراشٹر، ایک بہار اور 3 بھارتی پنجاب میں ہے۔ ہرمندر صاحب سب سے مقدس مقام ہے، اسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گولڈن ٹیمپل 1830 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اثر نو تعمیر کروایا، جبکہ اسے تعمیر 5ویں گرو نے 17ویں صدی کے اوائل یعنی شہنشاہ اکبر کے دور میں کیا۔ اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے لاہور کے فاروقی النسب اور قادری الطریقہ صوفی بزرگ میاں میر کو دعوت دی گئی۔ میاں میر سرکار بادشاہوں کی دعوت پر بھی لاہور نہیں چھوڑتے تھے، لیکن نوجوان گرو کی دلجوئی کے لیے امرتسر گئے اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجابی مسلم تصوف کے ابتدائی 2 صدیوں میں سکھ مذہب پر کتنے گہرے اثرات تھے۔ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان خلیج پیدا ہونا تب شروع ہوئی جب مغل بادشاہوں نے گروؤں کو سیاسی خطرہ سمجھنا شروع کیا اور قید و بند کی صوبتیں دینی شروع کی۔ 5ویں گرو گرو ارجن اور 9ویں گرو تیغ بہادر کو مغلوں نے قتل کر دیا۔ اگرچہ مسلم صوفیہ گروؤں اور ان کے پیروکاروں کو پناہ بھی دیتے رہے، لیکن بہرحال جب سکھ اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 5ویں گرو کو جہانگیر نے اور 9ویں گرو کو اورنگزیب نے قتل کیا، اور وہ دونوں بادشاہ مسلمان تھے۔ اورنگزیب کے دور میں ہی 10ویں سکھ گرو گوبند سنگھ نے فیصلہ کیا کہ سکھوں کو پیری مریدی کے سلسلے سے بڑھا کر ایک مستقل دین اور قوم کی شکل دی جائے۔ آنند پور صاحب میں سکھوں کے ایک اجتماع میں انہوں نے سکھوں سے ایک کے بعد ایک 5 لوگوں کو مانگا جو اپنی جان کی قربانی دینے پر تیار ہو۔ گرو ان کو خیمے میں لے جاتے اور خون میں ڈوبی تلوار کے ساتھ واپس آتے اور تلوار دھو کر ایک اور قربانی مانگتے۔ یوں جب 5 جانثار خیمے میں جا چکے تو گرو ان 5 کو پگڑی پہنا کر باہر لے آئے اور ان 5 کی جماعت کو خالصہ کا نام دیا گیا۔ 5 کو ایک ہی پیالے سے امرت پلایا گیا، حالانکہ یہ 5 مختلف ذاتوں اور سماجی درجات کے تھے، اور اس وقت مختلف درجات کی ذاتوں کے ہندو ایک ہی برتن سے پانی نہیں پیتے تھے۔ ان 5 کے ناموں کے آگے لگے ان کی ذات اور خاندان کے نام ہٹا کر سنگھ لگا دیا گیا، جس کا مطلب شیر ہے۔ یوں سکھوں کی ایک باقاعدہ الگ جماعت وجود میں آئی، جس میں کوئی ذات پات اور سکھی کے علاوہ کوئی اور مذہبی شناخت بھی نہیں تھی۔ ان 5 پیاروں کے بعد تمام سکھ مرد سنگھ اور سکھ عورتیں کور یعنی شہزادی کا لاحقہ لگا کر خالصہ میں شامل ہو گئے۔ خالصہ کو اپنی علیحدہ شناخت بنائے رکھنے کے لیے 5 نشان عطا کیے گئے۔ نمبر 1 گیس، جسم کے کسی حصے سے بالوں کا نہ کاٹنا۔ نمبر 2 کنگا، ہر وقت سر کے بالوں میں لگائے رکھنے کے لیے۔ نمبر 3 کرپان، دفاع کے لیے ہر وقت ایک تلوار یا چاقو پاس رکھنا۔ نمبر 4 کچھا، ایک خاص انڈر ویئر جو جنسی ضبط اور حیا کا احساس دلاتا رہے۔ نمبر 5 کڑا، بازو میں پہننے اور بطور سکھ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے لیے۔ داڑھی کے علاوہ سکھوں کی سب سے مشہور علامت تربان یعنی پگ ہے۔ دراصل ان 5 میں شامل نہیں، بلکہ کبھی نہ کٹوائے جانے والے سر کے بالوں کو سنبھال کر رکھنے کے لیے سکھوں کی ضرورت ہے۔ خالصہ کے قیام اور ان 5 علامتوں کو رائج کر کے اورنگزیب کی وفات کے 1 سال بعد 1708 میں 10ویں گرو بھی دنیا سے چلے گئے، اور ان کا جانشین کوئی انسان نہیں بلکہ ایک کتاب گرو گرنتھ صاحب تھی، جس میں مختلف گروؤں نے اضافہ کرتے رہے، اور صرف گروؤں کی نہیں بلکہ پنجاب کے سب سے عظیم مسلم صوفی فرید الدین گنجے شکر اور کچھ ہندو جوگیوں کا کلام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کلام قدیم کلاسیکی پنجابی میں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر پنجابیوں کو بھی جدید پنجابی یا کسی اور زبان میں ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرو گوبند سنگھ کی وفات اور گرو گرنتھ کے گرو بنتے ہی سکھ مذہب کا تشکیلی دور ختم ہوا اور اسے ٹھوس اور مستقل شکل مل گئی۔ اگرچہ سکھوں کے 5 مقدس ترین مقامات بھارت میں ہیں، لیکن پاکستان سے سکھ مذہب کی خاص نسبت پہلے اور سب سے عظیم گرو
गुरु नानक के वसीले से है, जो मौजूदा ननकाना साहब के इलाके में पैदा हुए और करतारपुर साहब में जिनकी वफ़ात हुई। लिहाजा ननकाना और करतारपुर भी इस निस्बत से सिखों को बहुत अजीज़ हैं। लाहौर 19वीं सदी के निसफ़े अव्वल में सिखों की हुकूमत का मरकज़ रहा, लिहाजा यहाँ नेज़ इनके सबसे शानदार बादशाह रंजीत सिंह की जाए पैदाइश गुजरावाला और गिरदो नवा में इनका सकाफ़ती और तारीख़ी वर्सा मौजूद है। लाहौर में बादशाही मस्जिद की बगल में महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और उससे मुंसलिक गुरुद्वारा डेरा साहब की यह अहमियत है कि यहीं जहांगीर के अहद में 5वें सिख गुरु को सजाए मौत दी गई, जिसकी हैसियत सिख ज़हन में कुछ ऐसी ही है जैसे मुस्लिम ज़हन में शहादत इमाम हुसैन की। सिखों के हवाले से एक आम मुगालता है कि सिख सिर्फ पंजाबियों में होते हैं। अगरचे अमलन उनकी कसीर अक्सरियत पंजाबी है, लेकिन सिख मज़हब में पंजाबी और गैर पंजाबी का कोई फ़र्क नहीं और दोनों बिल्कुल यकसां और बराबर हैं। और पंजाबियों के अलावा दीगर कौमियतों में भी सिखों की बहुत छोटी छोटी बरादरियां मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर सिख सिंध या खैबर पख्तूनख्वा के हैं, क्योंकि पंजाबी सिख तकरीबन सब के सब 1947 में भारत चले गए थे। 80 की दहाई में खालिस्तान तहरीक के रद्द अमल में भारतीय हुकूमत ने बड़े पैमाने पर भारतीय पंजाब में खून खराबा किया। भारतीय फौजें ऑपरेशन ब्लू स्टार में जूतों समेत हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुईं और गोलियां चलाईं। नतीजतन इंदिरा गांधी को 2 सिख गार्ड्स ने कत्ल किया और रद्द अमल में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। ये सिलसिला कई साल चलता रहा। हालात इतने ख़राब थे कि वफाकी इंतखाबात में भारतीय पंजाब वोट तक नहीं कर सका। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई। सिख मज़हब में नशा तो दूर, सिगरेट की भी इजाज़त नहीं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सिखी नौजवानों को नशे को इस कदर आम कर दिया जो आज तक भारतीय पंजाब का एक मसला है। इस सब से तंग आकर कई सिखों ने मगरबी ममालिक जाना शुरू कर दिया और आज कनाडा और भारत में सिखों का तनासुब यकसां तकरीबन 2% है। बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी सिख बकसरत मिलते हैं। ये लोग जहाँ भी हों अमूमन बहुत पढ़े लिखे मगर रवायत के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। हालिया बरसों में इनकी दाढ़ी, तरबान और नैन नक्श की वजह से मगरिब में कई लोग इन्हें मुसलमान समझते हैं और इस्लामोफोबिया का निशाना इनको भी बनना पड़ता है। ताहम फलाही शोबे में और दीगर शोबों मसलन कल्चर और तालीम वगैरह में भी सिखों ने काफ़ी नाम बनाया है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।